Hello everyone, this side Akhilesh from Mechatrade Software and Innovations Private Limited लखनऊ। आज के इस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट लारावेल फ्रंट एंड डिजाइनिंग देखेंगे कि हम अपने प्रोजेक्ट को कैसे डिजाइन करेंगे और इसको हम लोग मास्टर पेज के थ्रू देखेंगे कि मास्टर पेज कैसे बनाते हैं, राउटिंग कैसे करते हैं, कंट्रोलर कैसे बनता है, व्यूज कैसे बनते हैं। ओके, बिकॉज वी नो दैट लारावेल इज एमबीसी फ्रेमवर्क ऑफ PHP। ओके, इट इज़ यूज फॉर वेब डेवलपमेंट। इसको वेब डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा ये प्रोजेक्ट क्रिएट है। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि लारावेल में हम लोग प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमारा ये लेक्चर आप लोगों को एक इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मिल जाएगा। तो पहले आप उसको देखें कि लारावेल का प्रोजेक्ट कैसे बनता है और लारावेल सीखने के लिए हमें कौन कौन सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप लोग जा करके पहले उसे देखें, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेते हैं इधर और चलते हैं मेन टॉपिक पे। तो सबसे पहले देखिए, हमें यहाँ पे कंट्रोलर्स चाहिए होंगे। तो कंट्रोलर हमारे कहाँ मिलेंगे? ऐप के अंदर, HTTP के अंदर कंट्रोलर्स। अभी यहाँ पर इसकी एक मेन जो क्लास है कंट्रोलर, वो होगी, हमारे खुद का कंट्रोलर नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले राउटिंग आपको पता है ब्राउजर कैसे करता है। सबसे पहले हमारा जो सर्वर होता है, मतलब लोकल होस्ट, वो हमारा रिक्वेस्ट करता है राउट से। राउट राउट कहाँ मिलेगा आपको? ये राउट फोल्डर, इसमें आपका वेब डॉट PHP, ये आपका बाय डिफॉल्ट एक वेलकम मेथड होता है। वेलकम, सॉरी, ये व्यूज है। ये व्यूज कहाँ मिलेगा आपको? रिसोर्सेज के अंदर। जब आप प्रोजेक्ट लेंगे तो इसमें बाय डिफॉल्ट एक व्यूज आता है, वेलकम डॉट ब्रेड डॉट PHP। इसमें आपका बहुत लारावेल का कोड आता है, वो हमने डिलीट करके यहाँ मैसेज दिया है एक वेलकम। तो ये जो फ्लैश लिखा है, मतलब फ्लैश, बाय डिफॉल्ट आप पहली बार पेज रन करेंगे तो ये क्लीन URL आएगा। तो ये आप रन होते ही हमारा ये पेज कॉल हो जाएगा। इसके लिए देखिए, आपको अगर रन करना है तो हम लोग यहाँ से जाएंगे टर्मिनल में, और मैंने यहाँ पे रन किया तो PHP आर्टिसन सर इंटर प्रेस किया और ये हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। हमने इस पर क्लिक किया, ये आ गया मैसेज, वेलकम टू लारावेल। अब हम लोग इसको अपने अकॉर्डिंग डिजाइन करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ। और कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ कमांड चलाने पड़ेंगे, PHP आर्टिसन मैक कंट्रोलर और कंट्रोलर में। ओके, जैसे हमने लिखा होम कंट्रोलर। ठीक है, तो मैंने इसको प्रेस किया, देखिए लिख के आ गया कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो हमारा ये कहाँ बन के आया होगा? ये आया होगा हमारा HTTP के अंदर कंट्रोलर्स में, ये आ गया। फाइन। अब देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मुझे व्यूज क्रिएट करने होंगे सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करता हूँ, एक्शन मेथड। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक बनाएंगे क्योंकि हम आउट ऑफ क्लास कॉल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर पहला माना इंडेक्स नाम का मेथड क्रिएट कर लिया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिखा रिटर्न और व्यू। रिटर्न क्या लिखा? व्यू। ठीक है, यहाँ पर व्यू का नाम देना है। तो अभी हम लोगों ने कोई भी यहाँ पे व्यू नहीं बनाया है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग व्यूज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो व्यू पे आया मैं, और हमने एक फाइल क्रिएट कर ली। माना हमने इसका नाम दिया इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट PHP। देखिए, नॉर्मल PHP का एक्सटेंशन नॉर्मल PHP होता है, डॉट एक्सटेंशन डॉट PHP, सॉरी, एक्सटेंशन जो होता है डॉट PHP। और जो हमारा लारावेल में हमारे जो पेजेस बनते हैं UI के लिए, उनका एक्सटेंशन होता है डॉट ब्लेड डॉट PHP, बिकॉज ब्लेड एक टेम्पलेट इंजन होता है जो कि हमारे HTML पेज को रेंडर करता है ब्राउजर पे। फाइन। तो एक हमने यहाँ पे इंडेक्स पेज बनाया, मतलब होम के लिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग पेज कैसा डिजाइन करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल पेज ले लेता हूँ, एवरीथिंग। हम चीज़ अपने आप खुद सारी चीज़ें डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर माना ये एक पेज ऐसा है, और ये मैं साइड बार एक ले लेता हूँ। यहाँ पे हम लोग टाइटल लिख देंगे प्रोजेक्ट की। और सबसे पहले एक मास्टर पेज हम लोग क्रिएट कर लेते हैं।
ओके। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे आया, मैंने लिखा साइड बार कर लिया ऐसे, और ऊपर हम लोग टाइटल लिख देंगे, फिर हम लोग नीचे फुटर लिख देंगे। इतना बनाना मुझे, इसको बूट स्ट्रैप से बनाते हैं। ये हमारा साइड बार हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा, फुटर हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा। देखिए बहुत ही नॉर्मल है। बाकी के जो पेजेस होंगे वो इसमें हमारे कंटेंट आता रहेगा। ठीक है, मास्टर पेज का मतलब क्या होता है, मास्टर पेज हमारा जो पेज होगा, अब वो एज ए पेरेंट पेज होगा, मीन्स अगर और कोई भी पेज हमें बनाने हैं तो वो हमारा टेम्पलेट इनहेरिट कर लेगा उस एक पेज को, और वो पूरी थीम डिजाइनिंग हमारी उस पेज में एक्सेस हो जाएगी। ठीक है, तो एक ही पेज आपको यहाँ पे मेन डिजाइन करना है, तो इसको हमने माना बनाया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे आए, इस पेज को हम डिजाइन करेंगे अगर बूट स्ट्रैप से, तो देखिए सबसे पहले एक कंटेनर है, फिर एक हमारा रो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो मान के चलता हूँ कि ये हमारे 3 रो हो गए, इधर कितने बचे 9, और 9 में हमारे रो एक अलग अलग 3 रो हो गए, एक ये रो हो गया, एक ये रो हो गया, एक ये रो हो गया। इसमें कोई भी हमारे कॉलम में कोई पार्टीशन नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बूट स्ट्रैप की फाइल्स को यहाँ से CDN को कॉपी कर लेते हैं। बूट स्ट्रैप पे गया मैं, बूट स्ट्रैप 5। ओके, सो बूट स्ट्रैप पे हमने क्लिक किया, और इसकी CDN फाइल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसकी CDN फाइल यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, जो कि हमारा डेटा जो है कंटेंट ऑनलाइन डिलीवर होगा। ठीक है, तो ये फाइल है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, और हम लोग यहाँ पे मान के चलते हैं ये पहला पेज हमारा जो वेलकम पेज है, ठीक है, इसको ही हम लोग मास्टर पेज बना लेते हैं। तो देखिए इसको हमने रिनेम किया, और हमने लिख दिया मास्टर। कोई भी नाम दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं मास्टर ही नाम हो, लेकिन हम मास्टर पेज बता रहे हैं तो इसलिए हमने इसका नाम मास्टर रख दिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने इसको हटा दिया। अब हमने यहाँ पर लिखा HTML5। ओके, और मैंने यहाँ पर ये बूट स्ट्रैप की फाइल को लिंक कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इस पेज को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं नॉर्मल। ये जो पेज हमने आपको बताया था ना अभी पेंट पे, इस पेज को हम लोग डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आए, और मैंने यहाँ पे लिखा डिव डिव क्लास। ओके, डिव क्लास इजिकल टू कंटेनर कंटेनर फ्लैग, और इसमें हमने एक रो बनाया, डिव क्लास इजिकल टू रो। और इसके बाद में देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस रो के हम 3 पार्ट कर रहे हैं, कॉल FM3 और 9। ठीक है, ये हमारा 9 हो जाएंगे यहाँ। तो 3 और 9 मतलब ये वाला पार्ट हमारा 3 हो गया, ये हमारे 9 पार्ट हो गया। ठीक है, और ये रो कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें कुछ नहीं करना है, अब मैं इस 9 वाले पार्ट में आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा डिव क्लास, एक रो ले लेते हैं, और इस रो में हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, टाइटल देना है ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया टाइटल कॉल FM12 में ये। ठीक है, ये रो खत्म हो गया, मतलब कि हमारा ये एक रो बन गया। अब बीच वाला एक रो है, तो मैं यहाँ पे आया, इसी रो को मैंने एक नीचे रख दिया, और फिर एक रो यहाँ नीचे। मतलब कितने रो बन गए हमारे 9 वाले में, 3 रो। तो 3 ही रो तो है ना, एक रो, 2 रो, 3 रो। और 3 वाले में कोई रो नहीं है, तो देखो ये वाला हमारा यहाँ पर ही क्लोज हो गया, ये वाला, इस पे कुछ नहीं करना है। ठीक है, ओके, सो इसका हमने लिख दिया माना कंटेंट, और इसका हमने यहाँ पर दे दिया फुटर। इसका मैंने क्या कर दिया, फुटर कर दिया। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली सबसे पहले मैं इसका इंटरनल CSS राइट कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गया, और मैंने स्टाइल टैग लगा दिया, सॉरी स्टाइल टैग, और यहाँ आया। तो मैंने यहाँ पर देखिए साइड वाला है, तो हमने लिख दिया साइड बार।
क्लास, तो मैंने लिखा डॉट क्लास वेक्टर, हम लोग डॉट के थ्रू लिखते हैं, डॉट साइड बार। मैंने क्या लिखा, मीन हाइट कितना कर दें, 450 पिक्सल। और बैकग्राउंड इसका हम लोग कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर येलो ग्रीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे टाइटल दे दिया, तो मैंने लिखा डॉट टाइटल मीन हाइट 100 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर रेड कलर, ओके। और कंटेंट डॉट कंटेंट मीन हाइट 500 पिक्सल, कोई बैकग्राउंड नहीं देता हूँ। डॉट फुटर मीन हाइट 50 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड कलर, ओके। सो टाइटल कंटेंट फुटर, इनकी हमारा ये पेज वैसे क्रिएट होकर के आ रहा हो। अच्छा, मैं हम लोग टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, ये जो वेब है ना, यहाँ पर जैसे पहले हमारा एक व्यू वेलकम था, तो हम लोगों ने यहाँ पे वेलकम लिखा था, वेलकम रन हो रहा था। अगर हम लोग मास्टर, भाई मास्टर भी तो एक व्यू ही है ना, तो हम लोग अगर मास्टर यहाँ पे दे देते हैं तो हमारा मास्टर वाला पेज रन होना चाहिए, ओके ना। तो हम लोग इसको एक बार चेक कर लेते हैं। रन करने के लिए PHP आर्टिसन सर्व, तो यहाँ पे हमारा एक डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो जाएगा और एक URL क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे कि जो हम लोगों ने डिजाइनिंग बनाई है, क्या वो डिजाइनिंग हमारी परफेक्ट है कि नहीं है। जो कि हम लोगों ने ये यहाँ पे इस टाइप की हम लोग डिजाइनिंग यहाँ पे चाह रहे हैं, ठीक है। इसमें हमारा देखिए कौन कौन से जो है वो मीनू रहेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। इस पे हमने क्लिक किया, तो जैसे हमारा ये पेज है, ये ब्राउजर पे रन हो रहा है, तो देखो हमारा ये इस टाइप से माना यहाँ पे थीम बन के आया, ठीक है। ये इस टाइप से हमारा थीम क्रिएट होकर के आ जाए, ओके। यहाँ पे हमारे मीनू रहेंगे, मीनू सेक्शन, यहाँ पे हमारा हेडर रहेगा। अब बाकी यहाँ पे जैसे इसका थीम जो है वो अलग दिख रहा है एकदम से, तो आप चाहें तो डिजाइनिंग अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं। येलो ग्रीन दिख रहा है, जैसे हमने स्काई ब्लू कर दिया, तो ये हमारा स्काई ब्लू हो जाएगा, ठीक है ना। जैसा भी आप चाहते हैं उस लेवल से आपका यहाँ पे आ जाए, ओके। यहाँ पे हमने येलो ग्रीन कर देते हैं। कलर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लीजिएगा थोड़ा, ठीक है। रेड थोड़ा बहुत ही रेड हो जाता है, नीचे चेंज कर दे रहा हूँ। अब देखिए ये पेज हमारा ऐसे बन जाएगा, ओके। और जैसे ये वाला हमारे मीनू इधर साइड में थोड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हम लोग देखिए मतलब 3 और 9 किए थे, हम लोग 2 और 10 कर देते हैं, मतलब 2 और 10 12 हो जाएंगे, है ना। तो देखो इसको हमने रिफ्रेश किया, ये 2 में आ जाएंगे, ये 10 में आ जाएंगे। अब ये हम लोग क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे मीनू क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ पे टाइटल लिख लेता हूँ, बाकी ये हमारा कंटेंट यहाँ पे चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो मीनू वाला पार्ट हमारा ये रहा है साइड। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लिखा, BR टैग लाइन ब्रेक कर लेता हूँ, और फिर हमने लाइन ब्रेक किया और मैंने यहाँ लिख दिया H2, मैंने लिख लिया नैव बार, ठीक है। और स्टाइल लगाया मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देखिए यहाँ पर एक नैव बार हेडिंग आ रहा होगा ये, ठीक है। इस पे हम लोग जो है लाइन को हॉरिजेंटल लाइन ये कर देते हैं चार टैग, तो ये नैव बार, इसके नीचे मीनू क्रिएट कर लेते हैं। मीनू हमारे एंकर टैग के थ्रू क्रिएट हो जाएंगे, HREF हैश, तो जैसे मैंने लिख लिया होम। जितने भी मीनू हम लोग बनाना चाहते हैं वो यहाँ पे मीनू बना देंगे, ठीक है। अभी इनके नाम चेंज कर देंगे,
तो हमने जैसे नेम लिख दिया, विजन लिख दिया, मिशन लिख दिया, ओके। हाँ, कांटेक्ट अस कर दिया मैंने, फैकल्टी लिख दिए, फैसिलिटी, ओके, रजिस्ट्रेशन। ये हमारे टैब रहेंगे नेविगेशन, ठीक है। और हमने यहाँ पे लॉग इन कर दिया। अब देखो ये बन के तो आएंगे, इसमें सब में नीचे हम लोग एक सब में हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच दे रहा हूँ मैं, सबके नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आए, ओके। इनमें सब में यहाँ पे आए, और यहाँ पर भी हमने एक लाइन कर दिया, ठीक है। सब में एक लाइन आएगी। देखिए आपको रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये मीनू बन के कुछ ऐसे आ रहे हैं। इनको थोड़ा हम लोग जो है यहाँ पे जो मीनू क्रिएट है, ओके, सो इसकी थोड़ी फॉन्टिंग सही कर ले रहे हैं। हाँ, ये जो हेडिंग है इसको हम लोग रेड कलर से कर दे रहे हैं, कलर रेड। हाँ, या तो वो रेड क्या वैसे रहने दो। ये एंकर टैग है जो यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर ए टैग लगाया, मतलब देखिए सबका एक ही साथ में कलर चेंज करना, कलर चेंज हो जाएगा। फॉन्ट साइज मैंने सबका यहाँ पे बदला, सबका फॉन्ट साइज चेंज हो जाएगा। रिफ्रेश किया मैंने, ठीक है। बहुत ज़्यादा लग रहा हो तो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैंने 18 कर दिया तो 18 हो जाएगा। और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देता हूँ, ताकि इसके नीचे से अंडरलाइन हट जाए। ये जो अंडरलाइन आ रही है ना, तो ये अंडरलाइन हट जाएगी। हाँ, तो हमारे देखिए ये मीनू बन के तैयार हो। अभी इनमें कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी इनमें हैश पास किया गया है, ओके। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टाइटल दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो टाइटल है, हाँ ये रहा नीचे, ये इसमें जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। कोई कॉलेज का नाम लिख देता हूँ, जैसे हमने लिख दिया आदर्श इंटर कॉलेज, शाहबाद हरदोई, राइट। तो देखिए हमारे ये स्कूल कॉलेज का नाम यहाँ पे आया, प्रेस किया, देखो ये आ रहा। अब हमें इसको भी चेंज करना पड़ेगा। ये कहाँ चेंज करना पड़ेगा, टाइटल में आप जाएंगे। तो देखिए टाइटल में मैं आया, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया मैंने, और उसके बाद में मैंने कलर वाइट कर दिया, ठीक है। और फॉन्ट साइज मैंने कर दिया यहाँ पे 45 पिक्सल कर देता हूँ, देख लेता हूँ कैसा आ रहा है। ये आ रहा है, फाइन, ठीक है। अब इसका मैंने यहाँ पे थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूँ, फॉन्ट वेट बोल्ड, फाइन। तो मैंने यहाँ पे बोल्ड कर दिया। नीचे हम लोग लिख देते हैं किसने इसको डेवलप किया, डिजाइन किया है, ओके। तो यहाँ पे हम लोग आए, और मैंने यहाँ पे लिख दिया कॉपीराइट M% कॉपी मेकाट्रेज, कंपनी का नाम राइट कर दे रहा हूँ, मेकाट्रेज सॉफ्टवेयर एंड इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और इसको भी हम लोग सेंटर में कर दे रहा हूँ, क्योंकि अभी ये भी नीचे ही आ रहा होगा, ये आ रहा है ना। तो अब हम लोग सिंपली ये जो फुटर है इसकी CSS चेंज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ सेंटर कर दिया, और इसका कलर जो है वो चेंज कर दे रहा हूँ, इसका भी कलर मैं वाइट ही कर दे रहा हूँ, ठीक है। फॉन्ट साइज वगैरह चेंज कर लो आप, 18 पिक्सल, 18 पिक्सल भी ज़्यादा हो जाएगा, 15 कर दो, ठीक है। या 15 देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस टाइप से बन के आया। अब देखो ये हमारा एक मास्टर पेज क्रिएट हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जैसे होम पे हमने क्लिक किया तो हमारे होम पेज की यहाँ पे डिजाइनिंग आए, विजन पे हमने क्लिक किया तो विजन वाले की आए, मिशन पर क्लिक किया तो यहाँ मिशन आए, कांटेक्ट पे क्लिक किया कांटेक्ट पेज बन के आए, फैकल्टी पे क्लिक किया फैकल्टी बने, फैसिलिटी पे क्लिक किया फैसिलिटी बने, ऐसा। तो इनकी ये वाला सेक्शन हमारा चेंज होगा,
ओके ना। इसके लिए देखिए सबसे आसान चीज है कि आपने ये मास्टर पेज बना लिया है। अब ये पेज, ये टेम्पलेट हमारा अदर पेजेस में इनहेरिट हो, ताकि हमें ये बार बार पेज की डिजाइनिंग करना ना पड़े। ठीक है, तो चलिए अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए पहला पेज हमारा माना उसका व्यू बनेगा इंडेक्स, तो इंडेक्स हमारा व्यू बना। इनके सबसे जल्दी हम लोग व्यू बना लेते हैं, तो विजन। तो देखो हमने यहाँ व्यू को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आए, हमने लिखा विजन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी, एक पेज बन गया। फिर क्या है, मिशन, हमने फिर व्यू को सिलेक्ट किया, एक फाइल बनाई, मिशन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। फिर हमने यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस, व्यूज को सेलेक्ट किया, यहाँ पर आए कॉन्टेक्ट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। फिर हम आए फैकल्टी, फैकल्टी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। फिर हम आए फैसिलिटी, सेलेक्ट किया मैंने फैसिलिटी डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर कर देता हूँ, नाम कोई भी दे दो। और लॉगिन, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। चलिए फाइन, हमारे सारे व्यूज बन गए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इनके व्यूज को हम लोग किस में कॉल करेंगे, कंट्रोलर में। कहाँ कॉल करेंगे, कंट्रोलर में। देखो यहाँ पे पहला इंडेक्स पेज है, तो हमारा इंडेक्स वाला व्यू कॉल हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इनके हम लोग फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे आया, अब हमने कॉल कर लिया विजन। सेम नाम, कोई जरूरी नहीं सेम नाम फंक्शन के और व्यू के हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इसलिए दे रहा हूँ ताकि गलती ना आए, है ना। ये हम लोग व्यूज भी देखते रहेंगे, स्पेलिंग गलत ना हो। जो नाम विजन यहाँ लिखा है ना, वही नाम यहाँ देना है। उसके बाद हमने यहाँ पे पेज कॉल कर लिया मिशन। ठीक है, अब यहाँ पर भी नाम, हमने इसका नाम दे दिया मिशन, जो नाम यहाँ दिया था ये मिशन हो गया। अब यहाँ पे हम लोग आए, यहाँ देखते रहेंगे, मिशन के बाद कॉन्टैक्ट, तो हमने यहाँ नाम दे दिया कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ नाम दे दिया कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे आए फैकल्टी, फैकल्टी, यहाँ पर नाम दे दिया हमने फैकल्टी। फैसिलिटी, फैसिलिटी। रजिस्ट्रेशन, ओके, रजिस्ट्रेशन, कोई नाम दे दो, जैसे REG कर दिया मैंने। यहाँ पे क्या नाम है, रजिस्टर, तो यहाँ रजिस्टर दे दो व्यू का नाम। हमने बताया ये नाम अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर व्यू जो बन चुका है ना, फिर वही रहेगा। अब यहाँ नाम आप नहीं बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लॉगिन नाम है, हमने इसका नाम दे दिया लॉगिन, और यहाँ पे हमने दे दिया लॉग। अब देखिए हमारे सारे व्यू यहाँ पे बन गए। ओके, अब ये ऐसे कॉल होंगे नहीं, तो हमारे ये वेब राउट्स करने पड़ेंगे। तो हमारे राउट्स के अंदर ये मिलेंगे वेब डॉट पीएचपी में। सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना ये कंट्रोलर ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग ऊपर लिखेंगे ऐप स्लैश HTTP कंट्रोलर होम कंट्रोलर, क्योंकि हमारे कंट्रोलर का नाम यहाँ पर क्या है, होम कंट्रोलर है। तो ये ऐप कैपिटल ही रखिएगा, है ना, सब कैपिटल। देखो ऐप के अंदर HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर होम कंट्रोलर। अब यहाँ पे आप आए, ठीक है। तो ये हम लोग जो है यहाँ पे फंक्शन ना रख करके इसे हटा दे रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ पे मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ डायरेक्टली क्लास कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे, क्लास। तो मैंने लिखा होम कंट्रोलर, ओके, क्लास, और यहाँ पे हम लोग मेथड का नाम दे रहा हूँ। मेथड का नाम मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, जो आपने यहाँ पे दिया था कंट्रोलर में, इंडेक्स। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंडेक्स, ठीक है। ये मेथड का नाम यहाँ पे देना है। तो देखिए ये पेज हमारा इस नाम से कॉल होगा, लेकिन फंक्शन कौन सा होगा, इंडेक्स, ओके। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया इसका, ठीक है। फिर यहाँ पे आया दूसरा, हमने यहाँ पे दे दिया माना विजन,
तो यहाँ विजन मेथड का नाम किस नाम से कॉल हो रहा, विजन से ही कॉल हो रहा। ठीक है, ये नाम यहाँ पे देना, ये फंक्शन के नेम है, ये हमारा ब्राउजर पे कॉल होगा इस नाम से पेज। ठीक है ना, तो ये पेज हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अब देखिए जितने मीनू हमारे हैं, कितने मीनू हैं टोटल, 3 3 6 2 8 है ना, तो 3 हो गए, 4 5 6 7 8। चलिए, तो यहाँ पे अब हम लोग देखिए वन बाई वन चेक कर लेता हूँ। एक मिशन हो गया, मिशन, फिर क्या है, कांटेक्ट। तो कांटेक्ट वाले का नाम क्या दिया है हमने, मिशन के बाद कांटेक्ट, तो कांटेक्ट ही नाम दिया है तो मैं यहाँ कांटेक्ट ही दूंगा। ठीक है ना, उसी नाम से पेज भी कॉल कर ले रहे हैं। कांटेक्ट के बाद क्या है, फैकल्टी, फिर फैसिलिटी। तो यहाँ पे आए, मैंने यहाँ पर क्या कॉल कर दिया, फैकल्टी। फैकल्टी हो गया, ये हमारा फैकल्टी हो गया, ये फैसिलिटी हो गया, ये फैसिलिटी हो गया, ये फैसिलिटी कर लेंगे। फिर क्या है, रजिस्ट्रेशन, REG है ना, तो मैंने यहाँ लिखा, यहाँ REG कर दिया, यहाँ पर भी मैंने REG कर दिया। और यहाँ पे हमारा लॉगिन है, लॉगिन के लिए क्या है, लॉगिन, तो यहाँ पे ये लॉगिन हो गया और यहाँ पर भी लॉगिन हो गया। ठीक है, फाइन। अब चलिए देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे जो पेज लिखे हैं ना विजन, तो देखिए एक बार अगर आप रन करेंगे तो देखो यहाँ पे हम क्लिक करें तो हमारा ये विजन कॉल होगा। विजन पे कुछ नहीं लिखा है, हमने यहाँ पे लिखा मिशन, तो देखो आप यहाँ पे आइए, आप मिशन पे क्लिक करेंगे, मिशन कॉल होगा। लेकिन अभी इन पेजेस पे कुछ आया नहीं है, तो मैं यहाँ पे आया मास्टर पेज पे, और इसके हम लोग मीनू में लिंक कर दे रहे हैं। देखो आप, पहला पेज कॉल होगा तो यहाँ पे हमने हैश पास किया, फिर हमने यहाँ पे विजन पास किया, विजन, जो नाम आपने यहाँ दिए हैं ना, सॉरी वेब में, यही इन्हीं नाम से मीनू कॉल होगा, है ना। ये नाम अलग भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने यहाँ पर मिशन कॉल किया, और फिर हम यहाँ पे आए, हमने कांटेक्ट वाला पेज है, तो यहाँ पे कांटेक्ट पेज कॉल होगा। ठीक है, ये कांटेक्ट पेज कॉल हुआ। फिर हम यहाँ पे आए फैकल्टी पे, ओके, तो यहाँ फैकल्टी पेज कॉल होगा। यहाँ फिर हम आए फैसिलिटी पे, तो हमने यहाँ पे फैसिलिटी पेज कॉल किया। फिर हम यहाँ पे आए रजिस्टर पे, तो हमने यहाँ पे रजिस्टर पेज कॉल किया। फिर हमने यहाँ पे आया मैं लॉगिन पे, फिर हमने यहाँ पे लॉगिन पेज कॉल किया, फाइन। अब देखिए, अभी जैसे थोड़ी देर के लिए, अब देखो मैं यहाँ पे रन कराता हूँ, इसे हमने क्लिक किया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ देखिए अब हमारे पेज कॉल हो रहे होंगे। हाँ, पहला पेज हमारा कौन सा है, अब आप देखना, इंडेक्स। इंडेक्स पेज पे अभी हम लोगों ने कुछ लिखा नहीं है। अब देखो अभी आ रहा था मास्टर पेज, यहाँ से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब आपका पेज भाई जो फ्लैश कॉल हो रहा है, तो फ्लैश वाले पेज पे हमारा क्या क्या कॉल हो रहा है, इंडेक्स। और इंडेक्स वाले व्यू में अभी तो हम लोगों ने कुछ बनाया ही नहीं है ना, खाली पेज, ये खाली पेज है। तो देखो इसको इनहेरिट करने के लिए क्या करते हैं, जो मास्टर पेज में आपको चाइल्ड पेज का कंटेंट लगाना है, ये रहा कंटेंट वाला, है ना, इसमें आपको इल्ड मेथड यूज कर देना है, इल्ड। और यहाँ पे आपको जो नाम दे देंगे वो एज ए की काम करेगा यहाँ पर। अब देखो सबसे अच्छी बात है, यहाँ पे आप इंडेक्स पे आए, तो आप यहाँ इनहेरिट कर लीजिए पेज को। जैसे हमने इनहेरिट करने के लिए क्लास को एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं या एक्सटेंड्स मेथड यूज होता है। तो देखो हमने लिखा मास्टर। अब क्या होगा कि मास्टर पेज के में जितनी भी डिजाइनिंग होगी, वो हमारा मास्टर पेज का पूरा कंटेंट हमारे इंडेक्स में इनहेरिट हो चुका है। देखो अब हम अगर इसको रिफ्रेश करें, हम लोगों ने कोड नहीं किया यहाँ कुछ भी, लेकिन आप रन करोगे तो मास्टर पेज पे जो डिजाइनिंग होगी वो पूरी डिजाइनिंग यहाँ आ जाएगी, ये लो आप। अब अगर आपको कुछ अपना बनाना है तो यहाँ पे आपको लिखेंगे, वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे @सेक्शन यूज किया, यहाँ सेक्शन लिखा जाता है, और सेक्शन में आप वो नाम लिखेंगे जो नाम इल्ड में लिखा था यहाँ,
हमने कंटेंट दिया है तो कंटेंट ही देना है, अगर और कोई नाम दिया है तो आपको वो नाम देना है। हमने कंटेंट दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना इंड सेक्शन। क्या लिखेंगे आप? इंड सेक्शन, ये इंड सेक्शन। अब यहाँ पे आप रो बना करके काम चालू कर दीजिए, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा रो, और यहाँ पे मैंने क्लोज किया, डिव क्लास इजकल टू कॉल सम 12, और यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब जैसे थोड़ी देर के लिए हमें कोई अपना एक्सटर्नल डेटा यहाँ पे रखना है, कुछ भी, ठीक है। अ, जैसे मैं एक एक हेडिंग डाल देता हूँ बस केवल। जैसे हमने लिख दिया अबाउट ऑफ कॉलेज, या हमने लिख दिया, हाँ अबाउट ऑफ कॉलेज कर देता हूँ, हेडिंग डाल देता हूँ, कुछ भी इसमें नहीं है ना। चलिए, अब देखो ये हमारा एक पेज हो गया, 1 बाय 1 सब में लिख दे रहा हूँ। ऐसे आया मैं कांटेक्ट में, हमने लिख दिया कांटेक्ट ऑफ, कांटेक्ट पेज, ठीक है। इस पर क्लिक किया हमने, ये कौन सा है? फैसिलिटी, फैसिलिटी पेज। हमने यहाँ पर फैकल्टी पे क्लिक किया, ये फैसिलिटी वाला पेज हो जाएगा। फाइन। हमने यहाँ पर क्लिक किया इंडेक्स, इंडेक्स पे हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं। लॉगिन, ठीक है, लॉगिन फॉर्म यहाँ हम लोग बनाएंगे, लॉगिन पेज। हमने क्लिक किया, मास्टर पेज कोई मतलब नहीं है, मास्टर पेज ही तो सब कुछ कर ही रहा है भाई। ये कौन सा है? मिशन, मिशन पेज। और सर ये रजिस्ट्रेशन रहा, यहाँ हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन पेज, ठीक है। और ये विजन, तो हमने लिख दिया विजन, विजन पेज। अब देखो आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सेक्शन की स्पेलिंग गलत लिख गया है, सॉरी, सब में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। पहले में हम लोगों ने चेक नहीं किया इसलिए दिक्कत हो गया, सब में चेंज कर लीजिएगा ना, नहीं तो आएगा नहीं फिर, ठीक है। इनमें सब में हमने वो चेंज कर लिया, ठीक है। ओके, अब रिफ्रेश कर रहा हूँ, फाइन। देखिए यहाँ पे आ गया। अब देखो हमने यहाँ पे अबाउट कॉलेज, इस पे होम पे लिख के आ रहा है, और हमने विजन पर क्लिक किया, देखो विजन पेज। मिशन पे क्लिक किया, मिशन पेज, कांटेक्ट पेज, फैकल्टी पेज, फैसिलिटी पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, लॉगिन पेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये फैकल्टी वाला है ना, तो सेम सेम इसलिए आ रहा था यहाँ पर, फैकल्टी पेज, फैसिलिटी पेज। चलिए, अब देखो यहाँ पे जैसा भी आपको कुछ डिजाइन करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे माना हमें कॉलेज के बारे में लिखना है, यहाँ पे हमें कोई फोटो लगाना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इन पेजेस को डिजाइन कर लीजिएगा। अभी जैसे अगर हम लोग इनमें बहुत सारी डिजाइनिंग करेंगे तो फिर टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये पेज बताया है कि कैसे हम लोग फ्रंट एंड पेज डिजाइन करेंगे लारावेल में। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इन पेजेस को सारा डिजाइन कर लेंगे। एक देखिए मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ। सबसे पहले देखिए, जैसे हमें मुझे कोई फोटो लेना है, तो हमने स्कूल बैनर्स, मैंने क्लिक किया, यहाँ पर थोड़ी इंटरनेट नहीं चल रहा है शायद, 1 मिनट, कोई फोटो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, 1 मिनट। डाउनलोड में पड़ा होगा, बहुत सारे फोटो पड़े होंगे। हाँ, कोई एक फोटो हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, अबाउट ऑफ कॉलेज या जो भी कुछ राइट कर देते हैं। जैसे देखिए, माना मैं यहाँ पर एक ये फोटो ले लेता हूँ, ठीक है। हमने इसको रीनेम किया, ये कुछ भी नाम डाल दिया। इसको देखिए कॉपी करेंगे,
अब ये हम लोग रखेंगे कहाँ पर, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप आएंगे और आपको देखिए लारावेल ये फ्रेमवर्क है, तो यहाँ पे सब चीज आपको सिस्टमैटिक रखना है एमजीसी फ्रेमवर्क में। तो हमें यहाँ पर एक फोल्डर मिलेगा, पब्लिक फोल्डर। क्या मिलेगा? पब्लिक। पब्लिक फोल्डर में हमें एक नया फोल्डर बनाना है, इसका नाम हमने रख दिया इमेजेस। इमेजेस, अब इमेजेस में हमें यहाँ पर एक फोटो ये पेस्ट कर देना, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से पेस्ट नहीं होगा तो हम लोग वहाँ देख लेते हैं कहाँ सेव है। ई ड्राइव में हमारा प्रोजेक्ट है CMS लारावेल, और पब्लिक के अंदर हम लोगों ने अभी ये फोल्डर बना इमेजेस, यहाँ रख दे रहे हैं। फाइन, E.jpeg, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये आ भी गई होगी फोटो, ये आ गई। ओके, सो इसको हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं पहले पेज पर, इंडेक्स वाले पेज पर, ठीक है। तो इंडेक्स पेज ये रहा, इंडेक्स डॉट व्यूज वाले पेज पे लगाएं। ये मिलेगा हम लोगों को रिसोर्सेज के व्यूज में, ये रहा। चलिए देखिए हम लोग कैसा चाह रहे हैं कि मैं ये चाह रहा हूँ कि ये फोटो हमारी मान के चलिए इधर साइड में लग जाए, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे कुछ अबाउट ऑफ कॉलेज लिख देते हैं छोटा सा, और उसके बाद जो भी नीचे लिखना होगा वो लोग हम लोग लिखते चले जाएंगे। तो एक रो लेता हूँ और आफ्टर दैट फिर हम लोग एक में इसमें डिवाइड कर देता हूँ। जैसे माना फॉर एग्जांपल 4 रो में हमने इमेज लगा दी, 8 में हमने कोई कंटेंट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आता हूँ, चलिए इसको मैं हेडिंग कर देता हूँ 2, ठीक है। और एक रो हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया, ये अबाउट ऑफ कॉलेज लिखा है। देखिए ये एक रो है, मैंने लिखा div कॉल एफएम, क्या कर दिया मैंने 4। मैं 8 में हम लोग अबाउट ऑफ लिख देंगे और 4 बचेंगे उनमें हम लोग लिख देंगे इमेज लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ आ गए, तो ये हमने 4 वाले पार्ट में। अब देखो मैं यहाँ पे आया, मैं लिखा imgsrc=2। अब देखिए फोल्डर का नाम क्या है, यहाँ पर है इमेजेस। यहाँ पब्लिक नहीं देना है, इमेजेस स्लैश AA.jpeg, हाइट इजिकल टू, हमने हाइट दे दिया माना यहाँ पर 250 पिक्सल, और हमने बिट्स दे दिया यहाँ पर 100%। क्या दे दिया? 100%, ठीक है। अब देखो आप इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने रिफ्रेश किया, देखो ये हमारी फोटो यहाँ पे माना लिख कर लग करके आ गई। अब मुझे यहाँ पर कुछ कंटेंट लिखना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, कंटेंट राइट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कंटेंट राइट करना चाहते हैं, अब आप कंटेंट कोई गूगल से ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर गए हम लिखते हैं अबाउट ऑफ कॉलेज, ठीक है। एक मिनट इंटरनेट कनेक्ट कर ले रहा हूँ, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। वेट, या फिर हम लोग कोई जो भी कंटेंट है वो हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि आपका कॉलेज के बारे में यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद हम लोग नीचे जो भी कुछ इमेजेस पिक्स वगैरह लगाना चाहते हैं वो आप लगाते चले जाइए, ठीक है। पिक्स वहाँ पे आ जाएंगे। और अगर आपको एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे लग रहा हो कि हमारा ये छोटा फोटो है, तो जितना बड़ा बैनर आप बनाना चाहते हैं वो बैनर आप यहाँ पे बना लगा सकते हैं। जैसे ये हमारा एक पिक्स लगा हुआ, छोटा पिक लगा है, तो अगर आपको और इससे बड़े में चाहिए तो थोड़ा इसका साइज आप और बड़ा कर दीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे विड्थ वगैरह में मैंने यहाँ पे कर दिया 7 कर दिया, 5 कर देते हैं, ठीक है। तो 7 5 में आ जाएगा ये, ठीक है। तो एक मिनट मैं यहाँ पे कनेक्ट कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट। देखिए
अब ये जब नेट कनेक्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम लोग कंटेंट यहाँ से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे कंटेंट इसके बारे में लिखा था कि हमें कॉलेज के बारे में कंटेंट चाहिए, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी या जो किस कॉलेज किसी के क्लाइंट के रिलेटेड आप लोग बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो कंटेंट तो आपको खुद ही प्रोवाइड करेगा ना। तो वहाँ से हम लोग कंटेंट जो भी होगा वो हम लोग ले लेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया। अबाउट ऑफ कॉलेज यहाँ पे लिख करके आ जाए, ठीक है। वहां से हम लोग कंटेंट को कॉपी करके और इस पैराग्राफ में हम लोग यहाँ पे रखेंगे। देखिए दिखा रहा हूँ, अपने प्रोजेक्ट पे आए और ये जो 7 वाला पार्ट है ना, इसमें हमने एक पैराग्राफ ले लिया और इसका मैं थोड़ा स्टाइल लगा दे रहा हूँ। मैंने लिखा फॉन्ट साइज मैंने लिखा 18 पिक्सल, ठीक है। और पैडिंग दे देता हूँ मैं, पैडिंग दे देता हूँ 2%, ठीक है। और इसमें हम लोग टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई कर देता हूँ ताकि हमारा एकदम एक्यूरेट सही आए, इधर उधर से कोई भी कंटेंट लाइन छोड़ करके ना आए, जस्टिफाई। यहाँ पर पैराग्राफ में हम लोग कंटेंट डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो अबाउट ऑफ कॉलेज जैसे यहाँ पर कुछ भी राइट कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने ओपन किया, ये अवर विजन अवर मिशन देखो सब लिखा हुआ है, कुछ भी आप कहीं से भी कंटेंट ले लो। जैसे हमने यहाँ पर लिख लिया, कोई भी कंटेंट गूगल से उठा लिया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो कैसा आ रहा है कंटेंट, ये आ रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे ये पैराग्राफ है, यहाँ पर एक और पैराग्राफ चाहिए, तो इसके नीचे हमने यहाँ पर क्या किया, ये पैराग्राफ रख दिया। अब देखो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आ रहा है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे इस टाइप से आप बनाते हुए चल सकते हैं पूरा पिक्स। ऐसे हम लोग देखिए विजन पे आए, ये विजन पेज है, तो ये हमारा विजन वाला पेज है यहाँ पे। और हमने यहाँ पे हेडिंग लिख करके स्टाइल लिख दिया और इसको हमने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, ओके ना। यहाँ पर भी हमने पैराग्राफ रख दिया वो, तो देखो यहाँ पर विजन में आ जाएगा ये पैराग्राफ, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे जो इनका विजन लिखा हुआ है आप इसको उठा लीजिए, ये। और एक पैराग्राफ इसी के नीचे यहाँ पे रख दीजिए, स्टाइल इस पर भी वो लग जाएगी, इसको उठा के रख देंगे, है ना। तो हमारे ये पैराग्राफ यहाँ पे लग जाएंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये विजन पेज। ऐसे हम यहाँ पे आए और यही वाला जो डिवीजन कॉलम 12 वाला है, ये हमारा मिशन पर भी लिखना है। तो देखिए आप मिशन पेज, ओके ना। तो ये हमारा मिशन वाला यहाँ से उठाया मैंने, चलिए मैं एक दूसरी पैराग्राफ बना दे रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, मिशन, ये मिशन पे आ गया। तो देखिए आप, ये हमारा होम पेज है, ये हमारा विजन है, ये हमारा मिशन है। ऐसे हमारा अगर कांटेक्ट वाला पेज बनाएंगे, आपको पता है ना, सब इस टाइप से पेजेस हमारे बनते चले जाएंगे। फैसिलिटी, फैकल्टीज, रजिस्ट्रेशन, पूरा A to Z फॉर्म वगैरह आप लोग यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप यहाँ पे देखिए जो कंटेंट आपने और लिखा हुआ है, जैसे उसको आप और भी लिख सकते हैं। जैसे माना होम पेज हमारा है इंडेक्स वाला, और इसके नीचे आपने ये जो इमेज लगाई थी यहाँ पे, इसके नीचे एक रो अगर मैं और बना दूं यहाँ पे देखिए,
ये कॉल सिम 12। ठीक है, और मैंने इसको मिशन वाले से एक पैराग्राफ ले लिया, 2, और इसको मैंने यहाँ पे इंडेक्स के नीचे रख दिया इसी पे। अब देखिए इसके नीचे हमारा एक रो 2 और जनरेट हो जाएंगे इस टाइप से। तो इस टाइप से जितना भी आप बनाएंगे ना, ये ऑटो इंक्रीमेंट इसकी हाइट विड्थ बढ़ती चली जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा और आप इससे एक टाइप से क्लाइंट साइड स्टैटिक वेबसाइट लारावेल पे कैसे क्या राउटिंग होती है, कैसे कंट्रोलर बनते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ओके, सो आप लोग जो है इससे आप अच्छे से कंप्लीट करिए। और बाकी आपको मैंने बताया था, इसे क्रिएट करने से पहले इसके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जो लेक्चर पड़ा हुआ है ना, हाउ वी कैन इंस्टॉल लारावेल एंड क्रिएट प्रोजेक्ट, उसे आप ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।